आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा देन मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू। तो बच्चों ये सिंपल सा एक इक्वेशन आपको गिवन है, इसको आपको सॉल्व करना है। भाई इसको सॉल्व करके हम जेड का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसका मॉडुलस भी आ जाएगा। तो क्या करिएगा बच्चों, आप जेड को आप x प्लस आयोटा वाई ले लीजिएगा। जेड को x प्लस आयोटा वाई ले लेते हैं भाई। तो इक्वेशन है जी मॉड जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। तो मॉड जेड हो गया जी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड है x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा। आप क्या करिए बच्चों, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या मिलेगा भाई? इधर देखो बच्चों, इमेजिनरी पार्ट है y और उधर इमेजिनरी पार्ट है 1। सो y इज इक्वल टू 1 एंड इधर रियल पार्ट है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स और उधर है बच्चों 3। अब बच्चों यहां से ये y का वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे भाई। तो क्या करिए, यहां y का वैल्यू पुट कर दो 1, तो ये कितना बन गया? ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये x को उधर ले जाओ, ये हो गया 3 माइनस एक्स और दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अरे भाई इधर रूट था ना तो स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया। अब बच्चों आप इस साइड भी स्क्वायर ओपन कर दो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है रे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, ये 6x उधर ले जाओ, ये 1 उधर ले जाओ, तो 6x इज इक्वल टू 8। तो यहां से x का वैल्यू आ गया 4/3। बच्चों x का वैल्यू आ गया 4/3। हमें बच्चों क्या निकालना है? हमें निकालना है मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x का वैल्यू 4/3 है, उसका स्क्वायर करूंगा तो 16/9 हो जाएगा। y का वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर 1 ही होगा और इसको यदि मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो 3/5 आ जाएगा, सॉरी 5/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों IIT JEE में पूछा गया एक क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन में कहा है लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जेड कॉन्जुगेट क्यूब प्लस जेड कॉन्जुगेट जेड क्यूब इज इक्वल टू 350h। तो क्या करने का रे बच्चों, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहां से सॉल्व करके जेड की 4 वैल्यू आएंगी। 4 वैल्यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कह रहा है रेक्टेंगल बनेगा तो 4 वैल्यू जाएंगी, तो उससे 4 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और वो पॉइंट्स रेक्टेंगल के वर्टिसेस होंगे और फिर आपको उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेना है। तो बच्चों पहला काम तो क्या है कि आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन ये है जेड कॉन्जुगेट और जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट जेड और जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 350। इसमें कुछ नहीं किया, जो 3 पार्ट थे उनको 2 और 1 कर लिया। ये तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, यहां भी है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये मॉड जेड स्क्वायर होता है। तो मॉड जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहां बना जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 350। बच्चों जेड का वैल्यू तो क्या गिवन है रे आपको? x प्लस आयोटा वाई गिवन है, तो मॉड जेड स्क्वायर का वैल्यू तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो ही जाएगा। और बच्चों जेड स्क्वायर का वैल्यू, जेड स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई आएगा। और यदि जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर में करूंगा तो इसी का कॉन्जुगेट करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा।
तो क्या बनता दिख रहा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बन गया और इसका वैल्यू आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 350। इस 2 से उधर आप डिवाइड कर दो तो यहां बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 175। अब देखिएगा बच्चों, आपको गिवन है कि x और y इंटीजर्स हैं, x और y इंटीजर्स हैं, तो आपको सिखाया था जब इंटीजर्स गिवन होते हैं तो किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x और y इंटीजर है तो ये एक इंटीजर होगा, एक इंटीजर ये होगा, एक इंटीजर ये होगा, तो कितने इंटीजर हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 3 इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। तो राइट हैंड साइड में जो 175 है उसको भी आप 3 इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए। कुछ ऐसे मुझे समझ में आ रहा है लिखना, कैसे भाई, 175 तो ये 25 इंटू 7 शायद बनता होगा, तो ये 1 इंटू 7 इंटू 25, इस तरीके से इसके फैक्टर हो सकते हैं बच्चों। अब हम यहां थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे तो देखिए क्या क्या बन सकता है। पहला केस क्या बन सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं 25 ले लूं। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा सा लग रहा है तो उसको बड़े वाले के इक्वल ले लिया। एक्स माइनस वाई को मैंने 1 ले लिया और एक्स प्लस वाई को मैंने 7 ले लिया। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से एक्स का वैल्यू मुझे 4 मिलेगा और वाई का वैल्यू मुझे 3 मिलेगा। तो एक सॉल्यूशन तो बच्चों ये आ गया है। फिर बच्चों दूसरा केस यदि मैं लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 25 ही लूंगा, x माइनस वाई को 7 ले लेता हूं और x प्लस वाई को 1 ले लेता हूं। तो यहां से देखिए क्या बनने वाला है भाई, यहां से बन रहा है 4 और -3, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -3। एक सॉल्यूशन बच्चों ये आ रहा है। ऐसी तीसरा केस बना लेता हूं। तीसरे केस में भाई अब तक ये तो समझ में आ गया, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसको तो आपको 25 ही रखना है, लेकिन अब इसमें क्या करूं, 1 7 भी ले लिया, 7 1 भी ले लिया। अब नेगेटिव ले लो भैया, नेगेटिव। अरे भाई -1 इंटू -7 भी तो हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई करके भी तो 7 ही आएगा। तो क्या करो, आप x माइनस वाई को -1 ले लो और x प्लस वाई को -7 ले लो। तो आप देखो x का वैल्यू कितना आएगा भाई, कितना वैल्यू आएगा देखना मुश्किल है। ये -3 -4 और -3, हाँ -4 और -3 लग रहा है। x का वैल्यू -4, y का वैल्यू -3 बच्चों। और एक केस और बनाना है, 4 ही केस टोटल बनने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 25 है ही, x माइनस वाई को -7 और x प्लस वाई को -1 ले लेता हूं। तो अब x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, अब x का वैल्यू मुझे लग रहा है -4, x -4 और y 3, ऐसे वैल्यू बच्चों आ जाएंगे। ये बच्चों सब वैल्यूज आ गए हैं। तो ये बेसिकली क्या आ गए हैं बच्चों, जो हमारा रेक्टेंगल है ये उसके वर्टिसेस आ गए हैं, 4,3, 4,-3, -4,-3 और -4,3, ये बच्चों आ गए हैं वर्टिसेस। अब छोटा सा यदि मैं रेक्टेंगल यहां बना लूं इन पॉइंट से, ऐसे एक्सेस बना लेता हूं थोड़े से, ये बच्चों एक्सेस बना लिए। तो 4,3 देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 4,-3 यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, -4 -3 यहां थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और -4 3 यहां सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरीके का बच्चों एक रेक्टेंगल फॉर्म होता दिख रहा है मुझे। ये बच्चों रेक्टेंगल बन गया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होता है, ये लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो जैसे ये वाला पॉइंट 4,3 है और ये वाला पॉइंट -4,3 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 8। और ये वाला पॉइंट बच्चों -4,-3 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 6। इधर वाला हो गया है 8, इधर वाला हो गया है 6। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा बच्चों 8 × 6 मतलब कि 48। तो 48 बच्चों आ जाएगा अपना आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, इक्वेशन आपको सॉल्व करनी थी और वहां से वर्टिसेज आ गए और बस उनसे एरिया निकाल दिया।
हाँ, अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये इस तरीके, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बनता है वो अच्छा ही होता है, हमें केसेज आपको लेके डिस्कस करने पड़ते हैं बच्चों। आइए थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अब बच्चों कंसेप्ट तो आपको पता चल गए हैं, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश करो भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है बच्चों, इफ z माइनस एल्फा अपॉन z प्लस एल्फा, z माइनस एल्फा अपॉन z प्लस एल्फा, वेयर एल्फा बिलोंग्स टू r, मीन्स एल्फा इज अ रियल नंबर, is a purely imaginary number, is purely imaginary number, and mod of z is equal to 2, then a value of alpha h। ऑप्शन भाई आपको गिवन है। पहला ऑप्शन है बच्चों √2, एक है 1/2, एक है बच्चों 1 और एक है जी 2। देखिएगा भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के भी, दोनों तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका तो ये कहता है भाई जो अपना z माइनस एल्फा अपॉन z प्लस एल्फा है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो कुछ ऐसा होगा ना भाई, प्योरली इमेजिनरी कैसा होता है, इसमें रियल पार्ट नहीं होता, तो ये इस तरीके का होगा आयोटा इंटू के, इस तरीके का बच्चों को होगा, जहां के क्या है, के कोई रियल नंबर होगा बच्चों। इसके अपॉन में 1 लिख दीजिए। जब भी देखो हमने एक माइनस लिखा है नीचे प्लस लिखा है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज कर देते हैं। तो यहां कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज कर लीजिए। एक बार दोनों को प्लस करेंगे तो 2z आएगा, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करूंगा तो 2 अल्फा आएगा। यहां भैया इन दोनों को प्लस करेंगे 1 प्लस आयोटा के और नीचे आएगा 1 माइनस आयोटा के। बच्चों यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों आप क्या कीजिएगा, मॉडुलस ले लीजिए, मॉडुलस दोनों साइड मॉडुलस ले लीजिए। तो मॉडुलस ऑफ z माइनस ऑफ z अपॉन एल्फा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा के अपॉन 1 माइनस आयोटा के। बच्चों दी अब ध्यान से देख रहे हैं 1 प्लस आयोटा के और 1 माइनस आयोटा के एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो इन दोनों के मॉडुलस तो सेम ही होंगे। ऊपर वाले का √1 प्लस के स्क्वायर आएगा, नीचे वाले का भी √1 प्लस के स्क्वायर ही आएगा। तो इसका वैल्यू तो कितना बन गया है 1। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मोड z अपॉन मोड अल्फा, अलग अलग करके लिख दो, इज इक्वल टू 1 आ गया है। बच्चों मोड z का वैल्यू आपको 2 गिवन है, इसलिए मोड अल्फा का वैल्यू भी 2 हो गया। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 2 और -2, दो बच्चों वैल्यू आ गए। ऑप्शन में एक ही वैल्यू गिवन है 2, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। एक मेथड तो ये है बच्चों, इसके अलावा एक और मेथड भी बच्चों हो सकता है। वो मेथड क्या है देखिएगा, सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं बच्चों। z माइनस एल्फा अपॉन z प्लस एल्फा प्योरली इमेजिनरी है, ये प्योरली इमेजिनरी है। बच्चों यदि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इसका और इसके कॉन्जुगेट का सम 0 के इक्वल होगा, इसका और इसके कॉन्जुगेट का सम 0 के इक्वल होगा। सीखा था ना भाई, प्योरली इमेजिनरी नंबर में z प्लस z कॉन्जुगेट 0 होता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई, एलसीएम ले लोगे। अब भाई नीचे जो एलसीएम लोगे वो तो 0 में चला ही जाना है, तो ऊपर ऊपर देख लो क्या बनेगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो z कॉन्जुगेट माइनस एल्फा z कॉन्जुगेट प्लस एल्फा z माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा z कॉन्जुगेट माइनस एल्फा z और फिर प्लस एल्फा z कॉन्जुगेट और माइनस एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा बच्चों ये देखो बन गया है। देखो जी z कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट, ये क्या बन गया, मोड z स्क्वायर। तो ट्वाइस करके लिख दूं तो ट्वाइस ऑफ मोड z स्क्वायर।
अल्फा जेड कॉन्जुगेट, ये अल्फा जेड कॉन्जुगेट, ये माइनस में प्लस में कैंसिल, अल्फा जेड ये प्लस में माइनस में कैंसिल, माइनस अल्फा स्क्वायर, तो माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से मोड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर आ रहा है, और मोड जेड का वैल्यू 2 है तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 4 हो गया, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2 और -2। इस तरीके से बच्चों सॉल्व किया जा सकता है। तो दोनों तरीके अच्छे हैं, दोनों ही आपको आने चाहिए, पता नहीं किस टाइम पे कौन सा काम आ जाए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ mod of z is equal to 1, mod of z is equal to 1 and w is equal to z minus 1 upon z plus 1, where z is not equal to -1, then real part of w is equal to, ऑप्शन है ये अपने पास 0, 1 upon mod of z plus 1 whole square, mod of 1 upon z plus 1 into 1 upon mod of z plus 1 whole square, and the last option under root 2 upon mod of z plus 1 square। देखो जी क्या करना है इसमें, है हमें रियल पार्ट बच्चों निकालना है। भाई रियल पार्ट तो आप जानते क्या होता है, दो तरीके हैं सवाल करने के, या तो जेड को आप x प्लस आयोटा वाई लिखें और उसको सिंप्लीफाई करके उससे रियल पार्ट निकालें, या तो एक दूसरा तरीका और मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि जो w प्लस w कॉन्जुगेट है वो वास्तव में ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ w होगा। तो मैं w प्लस w कॉन्जुगेट निकाल लूं तो ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ w आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा। सो ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ w क्या हो गया जी, w मतलब z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, इसका कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट माइनस 1 अपॉन z कॉन्जुगेट प्लस 1। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के भी दो तरीके हैं, या तो ऐसे आप एलसीएम ले लें, या तो एक तरीका मुझे और अच्छा लग रहा है, भाई मोड z का वैल्यू 1 है, यहां लिख के दिखाता हूं आपको, मोड z का वैल्यू 1 है तो मोड z स्क्वायर का वैल्यू भी तो 1 हुआ, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू 1 हुआ, तो z कॉन्जुगेट का वैल्यू 1 अपॉन z हुआ। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो जो z कॉन्जुगेट है उसका 1 अपॉन z लिख दीजिए, तो ये बन रहा है भैया z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। तो z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 तो भैया जी है ही है, प्लस अब यहां आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन गया 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड। अब बताने की जरूरत नहीं है, जीरो आ चुका है। भाई डिनोमिनेटर तो सेम बन गया ना रे दोनों का, तो न्यूमरेटर को ऐड करना है, इसमें जेड इसमें माइनस जेड इसमें माइनस प्लस 1, तो जीरो आ गया है। तो ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ w जीरो आ गया, इसलिए रियल पार्ट ऑफ w क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा बच्चों। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है if w is equal to alpha plus iota beta, where beta is not equal to 0 and z is not equal to 1, satisfies the condition that w minus w conjugate into z upon 1 minus z is purely real, then the set of values of z is ऑप्शन है ये आपके पास, mod of z is equal to 1, z not equals to 2. Second option, mod of z equals to 1 and z is not equal to 1, z is equal to z conjugate, और लास्ट ऑप्शन है जी none of these।
देखो जी, बड़ा ही सिंपल सा और बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये प्योरली रियल है। अब बच्चों यदि ये प्योरली रियल है तो ये और इसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल होंगे। प्योरली रियल है तो ये W माइनस W कॉन्जुगेट Z अपॉन 1 माइनस Z इज इक्वल टू W माइनस W कॉन्जुगेट इंटू Z अपॉन 1 माइनस Z का होल कॉन्जुगेट। कोई प्योरली रियल नंबर जो होता है उसका कॉन्जुगेट उसी नंबर के इक्वल आता है बच्चों। बस अभी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं भाई। तो इस पहले तो इसका भी कॉन्जुगेट हम निकालेंगे। तो इधर वाले को तो ऐसे लिख दूं W माइनस W कॉन्जुगेट इंटू Z अपॉन 1 माइनस Z इक्वल्स टू, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो भाई W का कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस, इसमें W कॉन्जुगेट पहले से ही लिखा हुआ है उसका और कॉन्जुगेट करूंगा तो वापस W आ जाएगा। यहाँ Z का कॉन्जुगेट हो जाएगा, 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होता है, नीचे Z कॉन्जुगेट आ जाएगा बच्चों। अभी क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले 1 से करो W माइनस W कॉन्जुगेट Z, फिर Z कॉन्जुगेट से करो तो माइनस W Z कॉन्जुगेट प्लस W कॉन्जुगेट Z इंटू Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, पहले 1 से करो उधर तो W कॉन्जुगेट माइनस W Z कॉन्जुगेट, फिर माइनस W कॉन्जुगेट Z प्लस W Z कॉन्जुगेट Z। ऐसा बच्चों बन गया है। अब भाई देखिए बस सॉल्व करना है थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं है। W ये वाले से देखता हूं, W कॉन्जुगेट Z, W कॉन्जुगेट Z, यहां भी माइनस में यहां भी माइनस में, अपोजिट साइड में है तो इसलिए कैंसिल हो गए। मुझे तो ये भी ऐसे लग रहा है ये भी कैंसिल हो गया, ये भी बच्चों कैंसिल हो गया है। तो यहां क्या बच गया, W प्लस W कॉन्जुगेट Z Z कॉन्जुगेट, और यहां W कॉन्जुगेट और W Z कॉन्जुगेट Z। क्या करो आप सबको ना एक ही साइड ले आओ। तो यहां है बच्चों W, उधर से ले आओ W का कॉन्जुगेट प्लस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ लाएंगे बच्चों। यहाँ Z इंटू जेड कॉन्जुगेट है, यहाँ Z कॉन्जुगेट इंटू Z है, दोनों का मतलब तो मोड Z स्क्वायर ही होता है, तो ये मोड Z स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ बनेगा W कॉन्जुगेट और यहाँ W और इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से मैं ये कॉमन ले सकता हूं W माइनस W कॉन्जुगेट, तो अंदर क्या बनेगा 1 माइनस मोड Z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा। अब देखो क्या W माइनस W कॉन्जुगेट 0 हो सकता है। W माइनस W कॉन्जुगेट बेसिकली W के इमेजिनरी पार्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो क्या इमेजिनरी पार्ट 0 हो सकता है। यहां सबसे पहली लाइन में देखो कहा W अल्फा प्लस आइटा बीटा और बीटा 0 नहीं है, इसका मतलब W माइनस W कॉन्जुगेट 0 नहीं हो सकता। भाई W माइनस W कॉन्जुगेट 2 आयोटा बीटा ही तो आएगा और बीटा तो 0 है नहीं, इसलिए ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता। तो कौन 0 होएगा, ये 0 होगा। सो 1 माइनस मोड Z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से मोड ऑफ Z का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1 के इक्वल आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया जी, ए वाला या बी वाला, बी वाला सही होगा ज्यादा जी। मोड Z इक्वल टू 1 है और Z 1 नहीं होना चाहिए, ये गलत है क्योंकि Z नॉट इक्वल टू 2 लिखा है। Z का वैल्यू तो 2 के इक्वल हो सकता है और इसमें यह नहीं लिखा कि Z का वैल्यू 1 नहीं है, ये भी तो जरूर लिखना चाहिए था ना, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है बच्चों। क्लियर बात हुई जी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार पूछा गया था IIT JEE में 2006 में। आइए और करते हैं थोड़े क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है if mod of Z minus 25 upon Z minus 1 is equals to 5, then find mod of Z। ये है जी। तो देखिएगा क्या करेंगे जी, मोड हटाने के लिए क्या करना होता है भैया, मोड हटाने के लिए स्क्वायर करना होता है, बचपन से हम जानते हैं। तो आप क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां ऐसे लिख लीजिए Z माइनस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मोड ऑफ Z माइनस 1 का स्क्वायर। इसको उधर ले गए और दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मोड का स्क्वायर करते हैं
तो मॉड नहीं हट जाता, डायरेक्ट मॉड जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट बन जाता है। तो ये बन जाएगा जेड माइनस 25 इंटू जेड माइनस 25 का कॉन्जुगेट। इधर बन जाएगा 25 इंटू जेड माइनस 1 और जेड माइनस 1 का कॉन्जुगेट। अब बच्चों जेड माइनस 25 तो है ही, जेड माइनस 25 का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, जेड कॉन्जुगेट माइनस 25। भाई 25 तो रियल नंबर है ना, उसका कॉन्जुगेट तो सेम ही रहेगा, इक्वल्स टू 25 इंटू जेड माइनस 1 और यहां जेड कॉन्जुगेट माइनस 1। बच्चों अब मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो ये बन गया जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट मोड जेड स्क्वायर ही होता है बच्चों, माइनस 25 इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट और प्लस 625। उधर देखूं तो 25 इंटू जेड कॉन्जुगेट मोड जेड स्क्वायर माइनस कॉमन लेके जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट और प्लस 1। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, यहां है एक मोड जेड स्क्वायर और यहां है 25 मोड जेड स्क्वायर, तो उधर ले जाऊंगा तो कितने मोड जेड स्क्वायर बनेंगे, 24 मोड जेड स्क्वायर। फिर देखो बच्चों यहां है माइनस 25 जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, यहां भी देखो माइनस 25 जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां है 625 और वहां है 25 इंटू 1, तो इधर लाके माइनस करूंगा तो ये तो शायद 600 हो जाएगा। तो मोड जेड स्क्वायर का वैल्यू बच्चों आ गया 600 अपॉन 24, 600 अपॉन 24 शायद 25 हो गया है, तो ये 25 बच्चों आ गया है। भाई मोड जेड स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो मोड जेड का वैल्यू कितना होगा रे, मोड जेड का वैल्यू बच्चों 5 के इक्वल आ जाएगा। तो कभी भी ऐसे मोड वाली इक्वेशन आए तो मोड हटाने के लिए आप स्क्वायर करेंगे और मोड जेड स्क्वायर को जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट लिख देंगे बच्चों। आइए करते हैं एक आध और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है इफ मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3 is equal to 1, then find mod of z1 plus z2 plus z3। ये है बच्चों क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं इस क्वेश्चन में भी। तो इसमें क्या करने का, आपको मोड z1 का वैल्यू 1 गिवन है, मोड z2 का वैल्यू भी 1 है, मोड z3 का वैल्यू भी 1 है। लिखना शुरू करता हूं, मोड z1 का वैल्यू 1 है, इसका मतलब इसका जो स्क्वायर होगा वो भी 1 होगा, तो z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट 1 के इक्वल होगा। इसे तो आप याद भी रख सकते हैं, कभी भी मॉडुलस 1 है तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट 1 होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो z1 का कॉन्जुगेट है वो 1 अपॉन z1 के इक्वल होगा, z1 का कॉन्जुगेट 1 अपॉन z1 के इक्वल होगा। सिमिलरली z2 का कॉन्जुगेट 1 अपॉन z2 होगा एंड z3 का कॉन्जुगेट 1 अपॉन z3 होगा। अब देखो जी, आपको गिवन है कि 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3 का मॉडुलस 1 के इक्वल है। अब बच्चों इसमें मैं 1 अपॉन z1 को क्या लिख सकता हूं, z1 का कॉन्जुगेट, 1 अपॉन z2 को z2 कॉन्जुगेट, 1 अपॉन z3 को z3 कॉन्जुगेट लिख सकता हूं। तो ये क्या बनेगा, मोड ऑफ z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस z3 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। अब बच्चों इसमें मैं कॉन्जुगेट की एक बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी यूज कर दूं, अलग अलग कॉन्जुगेट करके ऐड करूं या एक साथ कॉन्जुगेट कर लूं, बात एक ही होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। अब बच्चों मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट और मॉड ऑफ z दोनों सेम ही होते हैं, इसलिए कॉन्जुगेट यहां से हट जाएगा। तो बच्चों बन गया मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू 1। यही वैल्यू हमें निकालना था, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, और आंसर अपना कितना आ गया बच्चों, आंसर आ गया है 1।
आओ एक और क्वेश्चन करते हैं इसके जैसा ही बच्चों। कोशिश कीजिएगा आप लोग एक बार सॉल्व करने की। क्वेश्चन में कहा है इफ mod of z1 1, mod of z2 2, mod of z3 3 and mod of 9 z1 z2 plus 4 z1 z3 plus z2 z3 is equals to 12, then find mod of z1 plus z2 plus z3। देखिएगा बच्चों, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, सेम टू सेम बच्चों। पहली बात तो देखो mod ऑफ z1 1 के इक्वल है, mod ऑफ z1 1 के इक्वल है, इसका मतलब जो z1 कॉन्जुगेट होगा वो 1 अपॉन z1 के इक्वल होगा। फिर mod ऑफ z2 2 के इक्वल है, तो यहां से z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट 4 के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि z2 कॉन्जुगेट 4 अपॉन z2 हो जाएगा। और बच्चों mod ऑफ z3 3 के इक्वल है, इसलिए z3 का कॉन्जुगेट 9 अपॉन z3 बच्चों हो जाएगा। ये हमें इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है बच्चों। अब ये जो गिवन रिलेशन है इसका हमें यूज करना है बच्चों। चलिए इसके पास चलते हैं। रिलेशन क्या है गिवन है जी, 9 z1 z2 प्लस 4 z1 z3 प्लस z2 z3 इज इक्वल टू 12। यहां से आप क्या करो, z1 z2 z3 कॉमन ले लो, या को z1 z2 z3 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो यदि मैं z1 z2 z3 यहां से कॉमन ले लेता हूं मोड के साथ, तो यहां बनेगा 9 अपॉन z3, यहां बनेगा 4 अपॉन z2 और ये बनेगा 1 अपॉन z1 और इज इक्वल टू 12। अब बच्चों जो z1 z2 z3 है इनके मॉडुलस के वैल्यू में पुट कर दूंगा। mod z1 1 है, mod z2 2 है, mod z3 3 है। और बच्चों 9 अपॉन z3, ये बच्चों z3 का कॉन्जुगेट, ये z2 का कॉन्जुगेट और ये z1 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 12। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसी वो एक दो छोटी मोटी प्रॉपर्टी यूज कर दूंगा इसमें, और ये वाला जो यहाँ 6 बन गया इससे डिवाइड कर लूंगा, तो ये बन रहा है इधर z3 प्लस z2 प्लस z1 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2। कॉन्जुगेट भी हटा दो तो mod ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का वैल्यू बच्चों आ गया है 2। तो 2 के इक्वल बच्चों आ गया इसका आंसर। तो बच्चों आज हमने मॉडुलस के काफी सारे क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर लिए हैं, और भी थोड़े एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बच्चों मॉडुलस का ज्योमेट्रिकली भी बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, लेकिन जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो हम एक बार लास्ट में ही सीखने वाले हैं। सब्स के जो रिलेटेड ज्योमेट्री होगी वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब बिना ज्योमेट्री वाले अभी मेनली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों चीजें, ठीक है। तो थोड़ा सा हम मॉडुलस के बारे में एक दो बातें और करेंगे, और इसमें और अच्छी अच्छी बातें आर्ग्यूमेंट के साथ मिलके होने वाली है मॉडुलस की। तो नेक्स्ट क्लास में मेनली हम आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करेंगे, और फिर दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट वो बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों मेहनत से पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।